खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि दुकानदारों और शहरियों के साथ वारदातें करने वाले डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। सर सैयद पुलिस के साथ होने वाले मुकाबले में मारे गए दोनों डाकुओं की तफसीलात सिटी 21 ने हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने शादबान के इलाके में LPG की दुकान पर लूटमार की थी। चंद रोज कबल कोरियर वाले लड़के से भी वारदात की। गुज़श्ता रोज भी दोनों डाकुओं ने डिलीवरी बॉय को लूटा था। दुकानदारों और शहरियों के साथ वारदातें करने वाले डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। सर सैयद पुलिस के साथ होने वाले मुकाबले में मारे गए दोनों डाकू की तफसीलात सिटी 21 ने हासिल कर ली हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने शादबान के इलाके में LPG की दुकान पर लूटमार की। चंद रोज कबल कोरियर वाले लड़के से भी वारदात की, जबकि गुज़श्ता रोज भी दोनों डाकुओं ने डिलीवरी बॉय को लूटा था और ये बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से। दुकानदारों और शहरियों के साथ वारदातें करने वाले डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। अब आपको बताएं कि बारिशों के बाद गंदगी और ताफून के बायस शहर में डायरिया फैलने लगा। गैस्ट्रो और दीगर अमराज में इजाफा हो गया। दर्जनों मरीज बीमारियों से मुतासर होकर अस्पताल दाखिल हो चुके। टीबी माहिरीन ने सूरत हाल के पेश नज़र शहरियों को एहतियात का मशवरा दे दिया है। इसी पर तफसीलात जाने के मीर किरियो हमारे साथ मौजूद है। मीर, बताइएगा, टीबी माहिरीन की जानिब से शहरियों को एहतियात का मशवरा दिया गया है, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा गया है? जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बाद शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जो गैस्ट्रो के केसेस हैं उसमें इजाफा हो गया है। ख़ासतौर पर सिविल अस्पताल कराची, जना अस्पताल कराची, अब्बासी शहीद अस्पताल में तकरीबन रोज़ाना 70 से 80 गैस्ट्रो के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी हवाले से जो तबी माहिरीन है उनका ये कहना है कि शहरियों को ख़ास तौर पर उबला हुआ पानी पीना चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए, जबकि जो खाना है वो भी साफ़ खाना खाना चाहिए। ख़ास तौर पर सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और तबी माहिरीन की तरफ से जो दी गई एहतियाती तदाबीर है उन पर अमल दरामद किया जाए। जो खड़ा हुआ पानी है उससे गुरेज करना चाहिए, वहाँ पर बच्चों को ना छोड़ा जाए, गंदगी से परहेज़ करना चाहिए। घर में हो या बाहर हो, ख़ास तौर पर हर वक्त हाथ धोते रहने चाहिए। और पानी जो है ख़ास तौर पर जो तरजीह दी जा रही वो ये कि जो पानी पिया जाता है वो अमूमन वो जो है उसको उबाला जाए, उबला हुआ पानी पिया जाए, खाने में सफाई अख्तियार की जाए। जबकि किसी भी शख्स को अगर गैस्ट्रो की अलामत होती है तो वो करीबी अस्पताल पहुंचे, वहाँ डॉक्टर से रुजू करे। उसका कोई ख़ास जो है इसकी परेशानी की जो है बात नहीं होती। लेकिन चूँकि बारिशों के बाद मच्छर ज़्यादा हो गए हैं, गैस्ट्रो के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है शहरियों में एक तशवीश भी पाई जा रही है। इसी वजह से जो तबी माहिरीन का कहना है कि शहरी ख़ास तौर पर एहतियात करे और बेवजह जो है गंदगी से परहेज़ करे, गंदे पानी में बच्चों को ना छोड़े और जो तबी माहिरीन की तरफ से जाने वाली एहतियाती तदाबीर है उन पर अमल दरामद करें। जी अच्छा किरियो, ये भी बताइएगा कि कहा जा रहा है कि अमराज जो है तेज़ी से फैल रहा है, तो क्या इसके लिए अस्पतालों में डिफरेंट वार्ड्स बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, ये मर्ज़ तो तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि हर बार जो बारिश होती है उसके बाद जाहिर सी बात है गंदगी की वजह से इतनी बड़ी आबादी है, वहाँ गंदगी की वजह से जो है गैस्ट्रो के केसेस में इजाफा होता रहता है। ये बारिशों के बाद ख़ास तौर पर ये केसेस नुमायाँ होते हैं। लेकिन यहाँ अगर बात कीजिए अस्पतालों की तो हमें ख़ास तौर पर कोई इंतज़ामात नज़र नहीं आती। जैसे कि सिविल अस्पताल कराची में तकरीबन 120 से 125 रोज़ाना गैस्ट्रो के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ सादी सी दवाई दी जाती है, सादी से उनको ड्रिप्स वगैरह दी जाती है। अगर कोई इंतहाई सीरियस केस होता है तो उसको दाखिल किया जाता है, लेकिन कोई ख़ास वार्ड इस सवाल से हमें बना हुआ नज़र नहीं आता। मेरे हमारे सामने जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक कराची के 4 बड़े अस्पतालों में रोजाना 1000 से 1500 मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। डॉक्टर्स का इस हवाले से क्या खास तौर पर कहना है कि किस तरह से बचा जा सकता है? मीर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। बारिशों के बाद गंदगी और ताफुन के बायस शहर में डायरिया फैलने लगा है और इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर महबूब नोनारी
हमारे साथ मौजूद हैं सदर YDA हैं। और सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि देख रहे हैं कि बारिशों के बाद गंदगी और ताफून के बायस शहर में डायरिया काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। क्या कहेंगे आप लोगों को, किस तरह से एहतियात करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि ये एक पेट की बीमारी है, इसमें एक्यूट गैस्ट्रोस्टॉल जो होते हैं, इसमें हमारे तो उसमें क्या होता है, जो बच्चे या बड़े होते हैं तो उसमें अपर GI और GI के सिम्टम्स आते हैं, उल्टियाँ, मोशन, फूड पॉइजनिंग वगैरह चीज़ें। ताकि इसमें सफाई का बड़ा एक रोल है, ताकि आप घर की चीज़ें, बर्तन साफ रखें और जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेक श्योर कि बॉयल वाटर हो, या पानी पीने का साफ ना रखेंगे तो मक्खियों बीमारियों की वजह से जो बारिशों में जो गंदगी फैली है उसकी वजह से काफ़ी पेट की बीमारियां नजर आ गई हैं और काफ़ी ऐसे इश्यूज इमरजेंसी में भी डील हो रहे हैं जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारियां होती हैं। तो उसमें एक परहेज बड़ी लाजमी है। परहेज के अलावा जो आपकी जो आसपास जो सिटी गवर्नमेंट है या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या म्यूनसिपल्स हैं, उनको अपना रोल अदा करना चाहिए। शहर गलियों की सफाइयाँ, और उसके अलावा गैस्ट्रो की वजह से इस मौसम में मलेरिया भी बढ़ता जा रहा है, तब इसका ओवरऑल जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है सफाई से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि किस उम्र के शख्स में ये जो है ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है वायरस? ये बेसिकली बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन नहीं होता। इसमें काफ़ी केसेस जो है उसके हवाले से सिर्फ ये डायरिया नहीं, इसके साथ टाइफाइड के फीवर के केसेस भी आते हैं, जो पानी साफ न होने की वजह से, गंदगी की वजह से पेट की बीमारियां काफ़ी हो सकती हैं, जिसमें डायरिया, टाइफाइड, दूसरी जिगर की बीमारियां, इसमें बड़ा ख्याल करना पड़ेगा। और उसमें केसेस का शदीद इजाफा भी होने लग गया है पूरे सिंध में। कहीं भी पेरिफेरी, प्राइमरी या टीचिंग इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल्स में वहाँ ऐसे केसेस नजर आ रहे हैं। तो उनका ये है कि अगर डायरिया, लूज मोशन हो रहे हैं तो उनको बच्चों बड़ों के हिसाब से कंसर्न डॉक्टर से एडवाइस करके मेडिसिन देनी चाहिए, ताकि ये जानलेवा मर्ज ना बने। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर कि जब भी कोई डायरिया से या गैस्ट्रो के मरीज़ आपके पास आते हैं तो उन्हें कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं? वो डिपेंड किया जाता है कि पेशेंट्स में जो अगर डायरिया है उसमें कंप्लेंट कितनी है, उसमें दिन में कितने मोशंस की हैं, कितनी उल्टियाँ की हैं, और उसकी कंडीशन देखी जाती है कि उसमें पानी कमी ज़्यादा है, कम है, या सवा बिल्कुल ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ट्रीट किया जाता है। अगर ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा है, सीवियर डिहाइड्रेशन है, तो उसके हवाले से उनको ड्रिप लगाई जाती है। एंटीबायोटिक सुपरपोज इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है ताकि पानी की हाइड्रेशन हो। अगर थोड़ी कमी होती है तो हम उनको निंकोल का पानी एडवाइस करते हैं ताकि वो पिए, पानी की कमी ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जैसे कि बहुत से वायरस आज के दिनों में जो है फैल रहे हैं, बारिश के बाद हम देख रहे हैं नेग्लेरिया में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, गैस्ट्रो, डायरिया, डेंगू, तमाम वायरस भी फैल रहे हैं। तो ये बताइएगा, क्या ये जो बीमारी है या जो मर्ज है, क्या ये जानलेवा साबित हो सकता है? डायरिया एक जानलेवा मर्ज नहीं है। निग्लेरिया एक वो हेमोपैथिक इन्फेक्शन है, वो डायरेक्ट ब्रेन पे अफेक्ट करता है। उसमें 90% प्रोग्नोसिस नहीं होती। मोस्टली केसेस जो भी होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, इसमें केयर नहीं होता, इसमें प्रिवेंशन की जाती है। बाकी ये दूसरी जो बीमारियां हैं ये मामूली इन्फेक्शन होते हैं, सफाई न होने की वजह से, पानी साफ पीना होने की वजह से, गंदगी की वजह से, वो ट्रीटेबल है, उसका इलाज किया जाता है। बाकी वो दूसरी जो निगले या दूसरे वायरस हैं वो अपने स्विमिंग पूल के हवाले से जो गवर्नमेंट से उनको एहतियात लेने चाहिए, से वार्ड बनाने चाहिए ताकि पेशेंट को ट्रीटफुल टाइम मिल जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, क्या अलग वार्ड्स बनाए गए हैं? ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अस्पतालों में 1000 से 1500 केसेस डेली की रूटीन है कि वो रिपोर्ट हो रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है तेज़ी से। तो क्या इसके लिए अलग वार्ड्स बनाए गए हैं और अमला जो है मुकम्मल है? ये एक हर हॉस्पिटल में एक स्पेशल वार्ड होता है गैस्ट्रो का, जिसमें पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। इसके लिए वहाँ डॉक्टर्स भी हैं, स्टाफ भी हैं। हर हॉस्पिटल के डायरेक्टर के एमएस में अलग वार्डन की तरफ दे दी है। बाकी रही बात शॉर्टेज की, तो ये तो ओवरऑल पूरे सिंध में हेल्थ वर्कर की शॉर्टेज तो है, उसमें हमेशा हमने आवाज़ उठाई है कि शॉर्टेज कवर की जाए ताकि पेशेंट की फैसिलिटीज को भी प्रॉपर मैनेज किया जाए। जी, बारिशों के बाद गंदगी और ताफून के बायस शहर में डायरिया फैलने लगा है। डॉक्टर महबूब नरारी, सदर
YDA हमारे साथ मौजूद थे और इसके अलावा मीर कीरियो भी हमारे साथ मौजूद हैं। गैस्ट्रो और दीगर अमराज में इजाफा हो रहा है, दर्जनों मरीज़ बीमारियों से मुतासर होकर अस्पताल दाखिल हो चुके हैं। मीर, मुझे बताइएगा जहां पर आप मौजूद हैं अस्पताल में कितने, आज के दिन की अगर सिर्फ बात की जाए, कितने मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं? जी बिल्कुल, सिविल अस्पताल की सिर्फ अगर बात की जाए, सिंगल सिविल अस्पताल कराची की, जो कि कराची का बहुत बड़ा सिविल अस्पताल है, उसमें आज के दिन डॉक्टर्स का कहना है कि तकरीबन 100 से 125 और 20 के दरमियान जो है कि गैस्ट्रो के केसेस रिपोर्ट हुए। लेकिन ये जो तादाद है कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। ख़ास तौर पर बारिशों के बाद तकरीबन दिन में 200-250 के केसेस जो है वो भी रिपोर्ट हुए। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि ताहाल बारिशों के बाद ये इन केसेस में इजाफा होता जा रहा है। खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं वो इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं, क्योंकि अब छोटे बच्चे बाहर खेलने जाते, घर से बाहर गंदगी में जो मच्छर बढ़ जाता है या मक्खियाँ वगैरह बैठ जाती है, तो उससे जो इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फेक्शंस की वजह से डिहाइड्रेशन पैदा होने के बाद बच्चे भी इससे ज़्यादातर मुतासर होते हैं। जी अच्छा मेरा, अब हमारे साथ ही मौजूद रही है डॉक्टर महबूब नौनारी भी हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि जिन लोगों में ये फैल जाता है डायरिया, ये गैस्ट्रो का मर्ज, कितना वक्त लगता है उन्हें रिकवर होने में? उनको अब डिपेंड करता है कि उनकी कंडीशन पे, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है, उसमें पानी की शदीद कमी हो चुकी है, तो वो उनको हम वार्डों में, जनरल वार्ड्स में, ऑपरेशन वार्ड्स में एडमिट करते हैं। उनको कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं इम्प्रूवमेंट में। में अब कुछ कभी कभी क्या होता है कि डायरिया की वजह से लीस्ट लाइकली काफी केसेस ऐसे भी होते हैं कि डायरिया के साथ जैसे गुर्दों पे असर, किडनी पे, रेनल स्टेज पे होना, जिगर पे असर होना, दिल पे असर होना, काफी इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं। तो उनके पेशेंट के हिसाब से कॉम्प्लिकेशंस को देख के उनको ट्रीट किया जाता है। पर मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं वो अर्ली रिकवर हो जाते हैं, उनको प्रॉपर अगर मैनेजमेंट प्रॉपर दी जाए। जी, ये भी बताइएगा कि एहतियाती तदाबीर क्या आप बताएंगे जो शहरियों को अपनानी चाहिए? डायरिया के लिए अगर आजकल जो मानसून के बाद यहाँ जो डायरिया हो रहा है उसके हवाले से जो गंदगी है उस पर टाइम दिन सफाई रखें, अपने घरों में, घरों के खाने पीने की अशियाएं साफ रखें, जो चीजें खा रहे हैं वो हेल्दी चीजें हों। पानी का बड़ा एहतियात करना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए। अगर आप बी फिल्टर्स वगैरह या लाइन से यूज कर रहे हैं तो अगर अनअफोर्डेबिलिटी की वजह से उनको बॉयल करके पिए, तो काफी चीजें आपकी कवर हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि क्या ये कोई एक ख़ास उम्र के जो लोग हैं उन पर असरअंदाज ज़्यादा होता है, यानी बच्चों में या बूढ़ों पर? बेसिकली जो इसमें भी चीज ये होती है कि जो इम्यूनो डिफिशिएंट पेशेंट होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो वो उनको ज्यादा असर करता है। इसमें बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। जिसमें कोमोबिलिटी, जिसमें जो पेशेंट्स में ज्यादा बीमारियां हैं, पहले ही इसमें जिगर या दिल की या गुर्दों की बीमारियां हैं, तो उन पे वो ज्यादा इफेक्ट कर जाता है। वो आप बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब ये जो मौसम के हवाले से जो डायरिया हो रहा है, इसका एक रिसेंट कॉम्प्लिकेशन या साइंस सिम्टम ये होते हैं। जो मोस्टली जो बीमार है, एक डायरिया होता है जो बच्चों में अगर देखा जाए तो कुछ बच्चे होते हैं जो फीड वगैरह लेते हैं, बॉटल फीड लेते हैं, उनको डाइल्यूशन प्रॉपर नहीं दी जाती। जो मदर फीड नहीं लेते उनको अक्सर मिल्क एलर्जी हो जाती है, उसकी वजह से भी डायरिया रहती है। तो अलग अलग चीजें की वो होती है, रिदम होता है पूरा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जो बैक्टीरिया है काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं पाकिस्तान में है, बहुत से लोग जो है इससे जानलेवा भी साबित हुआ है लोगों के लिए। तो हमें ये बताइएगा कि क्या ये बैक्टीरिया पिछले साल की निस्बत इस साल इसके क्या ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं या इसमें कमी वाक़ई हुई है? अभी पहले से जो मानसून से पहले जो हीट स्ट्रोक आया था, जो गर्मी का जो टेम्परेचर जो हाई ग्रेड था, उसमें पहले से ज्यादा केसेस हाईलाइट हुए हैं। क्योंकि जितनी गर्मी का शिद्दत होता था, हीट स्ट्रोक, लोग गर्मियों में काम बाहर निकलना, जो मजदूर तबका है, लेबर तबका जो मजदूरी करता है, ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं। क्योंकि ये हीट स्ट्रोक की वजह से भी केसेस ज्यादा हुए हैं। अभी जो मानसून की बारिश में केसेस शो रिकॉर्ड हो रहे हैं। जी, बारिशों के बाद गंदगी और ताफून के बायस शहर में डायरिया फैलने लगा है, गैस्ट्रो और दीगर अमराज में भी इजाफा हो गया और दर्जनों मरीज बीमारियों से मुतासिर होकर अस्पताल दाखिल हो चुके हैं। तिब्बी माहिरीन ने सूरत हाल के पेश नज़र शहरियों को एहतियात का मशवरा दिया है। हमारे साथ मीर कीरियो मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ डॉक्टर महबूब नौनारी, सदर YDA हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
कराची में 4000 से ज़ायद एड्स के मरीज रजिस्टर्ड हैं। कमिश्नर कराची की ज़ेरे सदारत इजलास में ये इंकशाफ हुआ। इजलास में HIV और एड्स प्रोग्राम का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में IV और एड्स एडवाइजरी बॉडी कायम करने का फैसला भी कर लिया गया है। ये अहम इजलास हुआ है और कमिश्नर कराची की ज़ेरे सदारत ये इजलास हुआ है। कराची में 4000 से ज़ायद एड्स के मरीज रजिस्टर्ड हैं। इसी पर बात कर लेंगे काविश मेमन से। काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, एड्स की वबा पंजे गाड़ने लगी है। शहर में 4500 से ज्यादा मुतासरा मरीज हैं, इसका इंकशाफ हुआ है। कमिश्नर कराची की ज़ेरे सदारत इजलास में महकमा सेहत ने यह इंकशाफात किए हैं। ब्रीफिंग में बताया गया है कि मुतासर अफराद को इलाज, दवाओं समेत तमाम जरूरी सहूलतें दी जा रही हैं। महकमा सेहत ने ब्रीफिंग में कमिश्नर कराची को बताया कि शहर में 4500 से ज्यादा रजिस्टर्ड अफराद है। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में एड्स की एडवाइजरी बॉडी कायम करने का फैसला हुआ है। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने डिप्टी कमिश्नर्स को एड्स के लिए गैर सरकारी तंजीमों की हर मुमकिन मदद की हिदायत भी की है। अच्छा काविश, बताइए कि बहुत बड़ी तादाद में जो है एड्स के मरीज़ मौजूद हैं, ये इजलास भी हुआ है, इसमें क्या अहम फैसले किए गए? और दूसरा ये भी बताइएगा कि कहा जा रहा है कि तमाम ज़रूरी सहूलियात मुहैया की जाएंगी इलाज के अलावा, तो वो क्या ज़रूरियात हैं? बिल्कुल, देखिए, ये तशवीशनाक सूरत हाल है क्योंकि एड्स की वबा शहर में पंजे गाड़ रही है। तो कमिश्नर कराची की ज़ेरे सदारत इस हवाले से इजलास हुआ जिसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर, महकमा सेहत के अफसरान ने शिरकत की और ये कहा है कि जो इससे मुतासर अफराद हैं उनको जरूरी जो इलाज मुआवजा है, दवाओं समेत जरूरी सहूलियात फराहम की जा रही है। कमिश्नर कराची ने वाज़ेह तौर पर कहा है इस सिलसिले में कि शहर में जो 4500 से ज्यादा रजिस्टर्ड अफराद हैं उनकी देखभाल के लिए डिप्टी कमिश्नर को ये हिदायत की गई है कि उनकी दवाओं समेत तमाम जो जरूरी सहूलतें उनको फराहम की जाए। साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर को ये भी हिदायत की गई है कि गैर सरकारी तंजीमों की के साथ जो है उनकी हर मुमकिन मदद की जाए। कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास में महकमा सेहत ने ब्रीफिंग दी जिसमें ये इंकशाफात किए गए। अब देखना यह है कि जो हेल्थ से मुताल्लिक गवर्नमेंट है वो मजीद क्या इक़दाम करती है। आया ये इजलास में तो अहम फैसले और कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में एडवाइजरी बॉडी कायम करने का भी फैसला हुआ। अच्छा काविश, ये बताएगा कि देखने में आ रहा है कि एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं, आप कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड हैं जिस तरह से, तो इसका दादोशुमार किस तरह से किया गया है? क्या इससे मज़ीद तादाद में भी लोग जो है एड्स के शिकार हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें, इस वक्त जो कमिश्नर ऑफिस की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक तो यही तफसीलात इस वक्त सामने आई हैं कि जो इजलास हुआ है उसमें महकमा सेहत ने जो ब्रीफिंग दी है उसी में 4500 से ज्यादा रजिस्टर्ड केसेस की बात की गई है। मैं भी शायद इसमें इजाफा भी हो सकता है क्योंकि इस हवाले से इकदाम तो किए जा रहे हैं इसकी रोकथाम के लिए। वाज़ेह तौर पर कमिश्नर कराची ने भी जो मुताल्लिका इदारे उनको हिदायत दी है कि इसकी रोकथाम के लिए इकदाम भी किए जाए और साथ ही साथ जो इससे मुतासरा मरीज है उनकी देखभाल के लिए भी जो है वो जरूरी इकदाम किए जाएँ। ये इस इजलास में फैसला हुआ है। साथ ही साथ जो एड्स की एडवाइजरी बॉडी है वो भी कायम करने का फैसला हुआ है। जी काविश, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर महबूब नौनारी, सदर YDA हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बार बहुत शुक्रिया दोबारा से आपके वक्त का। कहिएगा कि हम देख रहे हैं कि कराची में 4000 से ज़ायद एड्स के मरीज़ रजिस्टर्ड हैं और इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? और एक अहम इजलास आज कमिश्नर कराची की ज़ेरे सदारत भी हुआ है, उसमें इसकी देखभाल के लिए इकदाम करने का भी कहा गया है, तो क्या करना चाहिए इसकी देखभाल के लिए? बेसिकली इसमें जो बड़ा रोल है, एक तो सिंध गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट, दूसरा सिंध हेल्थ केयर कमीशन और हमारी थर्ड जो है कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर तमाम कराची के जिलों के, इन तीनों को अपना बड़ा रोल अदा करना चाहिए क्योंकि HIV के जो एक प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होने के बायस भी अगर 4000 केसेस निकल रहे हैं तो फिर इसमें ये हमारे सिस्टम की नाकामी है और गैर संजीदगी का रवैया है। जो माजी में HIV में जो अभी जो रिसेंट लोग काम कर रहे हैं, जो अपॉइंट किए गए हैं YDA सिंध बिंग एज वाइस चेयरमैन सिंध में, तो कहता हूँ कि उनका ऑडिट किया जाए, उन पर इंक्वायरी बिठाई जाए और जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन में जो टीम मौजूद है उसके जो हेड हैं और उनके जो बोर्ड ऑफ कमिश्नर जो हेल्थ कमीशन का है उनको एक वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो पूरे कराची में पेरिफेरी में जो कोएक्स बैठे हुए हैं, कोएक्स
जो जिनको जाली डॉक्टर कहा जाता है, जो उनकी प्रैक्टिस है, उसकी प्रैक्टिस की वजह से केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप क्विकरी पे काम नहीं कर सकते तो आप केसेस 4 से कल 6 महीने बाद ये 10,000 तक पहुंच जाएंगे। तो आपको प्रॉपर पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, प्रॉपर रेगुलर पॉलिसीज होंगी, मेरिटल सिस्टम होगा तो आप कवर कर सकेंगे, वरना नहीं। क्योंकि माजी में जैसे केसेस हुए में ये तो आपको 4,000 रिपोर्ट हुए हैं। अगर हम प्रॉपर इसकी HIV की स्क्रीनिंग कराए तो हमें केसेस ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास HIV के सेंटर प्रॉपर सेंटर्स नहीं है, मरकज नहीं है जहाँ टर्शियरी केयर है, वहाँ प्रॉपर काम नहीं है। प्रॉपर पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। अच्छा महबूब नौरारी साहब, ये बताएगा कि एड्स की बीमारी फैलने की सबसे बड़ी वजह क्या है जो इतनी बड़ी तादाद में फैल रहा है? एड्स की सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हम सिरिंजेस यूज करते हैं वो प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होती। क्या करते हैं, जो कोएक्स हैं, जो स्टाफ या डिस्पेंसर जो ओपीडियां कर रहे होते हैं उनको गर्म करके उनको यूज करते हैं। न्यू यूज सिरिंज नहीं यूज की जाती और ब्लड स्क्रीनिंग नहीं की होती। जो ब्लड होता है HIV का एक को दूसरे से लग जाता है, इस तरह ये फैलता है। तो अगर प्रॉपर इस पे पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट और कमिश्नर प्रॉपर पॉलिसीज नहीं बनाएंगे और जो ना है सीरियस लोग बैठे हुए हैं जो फ्यूचर से माजी में काम करते आए हैं, उनका कोई रोल नहीं, तभी ये केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कराची की आबादी बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर मुकीम है, तो अगर प्रॉपर चेक किया जाए तो इसकी तादाद एड्स के मरीजों की इससे ज़्यादा हो सकती है। कराची में 4,000 से ज़्यादा एड्स के मरीज़ रजिस्टर्ड हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछूं कि कराची में क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर मुकीम है, तो अगर इसका बाकायदा चेक किया जाए तो अदाद शुमार के लिहाज से तो मरीज़ जो है 4,000 से ज़्यादा मिल सकते हैं। अगर हम प्रॉपर इनकी स्क्रीनिंग करें, प्रॉपर अगर हमें इनको चलो एक मिसहैप होते रहते हैं, मिसहैप के बाद ऊपर मिसहैप करना है, फिर ब्लेंडर्स करना, ये एक गैर संजीदगी है। आप इनको चाहिए कि पेरिफेरीज में हर यूनिट वाइज इनको सेंटर्स एस्टेब्लिश करने चाहिए। HIV में डॉक्टर स्टाफ हायर करना चाहिए, उसके लिए अलग बजट जो है जिसपे बजट जितना खर्चा किया गया है उसको ऑडिट करके दूसरे रिस्पॉन्सिबल लोगों को लगा के उस बजट के तहत प्रॉपर इस पे वर्कअप करना चाहिए, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्थ कमीशन को प्रॉपर अथॉरिटी देनी चाहिए। ये जो और हेल्थ कमीशन में जो बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स हैं, इनकी जो रेगुलेटरीज हैं, पूरा एक सिस्टम हमारा कॉलेज से, तभी ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। इसमें अब क्या हम उसको ब्रीफ कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी शख्स को ये मर्ज हो गया है तो उसमें इब्तदाई अलामत क्या पाई जाएंगी? भाई उसमें के पेशेंट्स का जो उनमें जो साइन सिम्टम मिलेंगे, फीवर होना, जिस्म में दर्द होना, बार बार फीवर की जो लॉन्ग हिस्ट्री हो जाएगी, बॉडी पेन होगा, आस्ता आस्ता पेशेंट का वेट लॉस हो जाएगा, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हो जाएंगे। तो इसके लिए प्रॉपर अगर सेंटर्स होंगे, काउंसलिंग होगी, मेडिसिन होंगी, तो प्रॉपर इसको पूरा लाइन अप कर सकते हैं। तो इससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करनी चाहिए? सिरिंजेस इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए यूज़ जो हुई हो? तो कराची डिवीजन में 1-2 टर्शियरी में HIV मरकज थे, काम कर रहे थे, उनको ज्यादा टेक ओवर करना चाहिए, इस चीज़ों को कवर करना चाहिए, स्क्रीनिंग करके पेशेंट को प्रॉपर नंबर रजिस्टर्ड करें ताकि फॉलोअप्स को बुलाएं, फॉलोअप्स पे करके उनके रिजल्ट रिपोर्ट्स मेडिसिन शुरू की जाए। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि क्या ये बीमारी एक से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो सकती है? दूसरे शख्स से इतना मुमकिन हो सकती है अगर आपको उनकी इसमें इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस हैं या उनके ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर आप बगैर क्रॉस मैच के लगा रहे हैं, अगर उनमें हैं तो ये दूसरे में मुंतकिल हो सकती है। तो अभी तक क्या इसका कोई वाज़ेह इलाज सामने आ चुका है? हमें इलाज इसका काफी ट्रीटेबल है। इनके इससे मैंने डिफाइन किया कि इसके सेंटर्स हैं, उनको प्रॉपर वर्कअप किया जाता है, उनकी मेडिसिन दी जाती हैं HIV के एंटीवायरल को लोड करने के लिए। इनको प्रॉपर सेंटर्स खोलेंगे तो हमारा जो रेशो बढ़ता हुआ जा रहा है, आपको 50-60% डिक्रीज हो सकता है, पर प्रॉपर इस पे अगर पॉलिसीज और सेंटर्स कायम किए जाएंगे। जी, सेंटर्स कायम करना बहुत ज़रूरी है। अगर एड्स के मरीज़ जो हैं रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत एक इजलास भी हुआ है अहम, जिसमें इंकशाफ हुआ है कि कराची में 4,000 से ज़्यादा एड्स के मरीज़ इस वक्त रजिस्टर्ड हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ काविश मेमन भी मौजूद थे और इसके साथ साथ डॉक्टर महबूब नौरारी सदर YDA भी मौजूद थे।
कराची चैम्बर के इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने बिजनेसमैन अलायंस से इख्तलाफात का एतराफ़ कर लिया। कहा कि सराज कासिम के साहिबजादे की हिमायत पर इख्तलाफात हुए। नसीर तेली को मैंने सदर का उम्मीदवार नामजद करने को कहा, जिस पर इख्तलाफ हुआ। काविश मेमन से तफसीलात जानेंगे। जी बिल्कुल, देखें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात 21 सितंबर को होने हैं, लेकिन इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि नया ग्रुप बिजनेसमैन अलायंस तश्कील पाया था, लेकिन अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि अब्दुल रऊफ इब्राहिम जो इस ग्रुप का हिस्सा थे, उन्होंने दर्जबदार होने का ऐलान कर दिया है। क्या वजूहत है, मेरे साथ अब्दुल रऊफ इब्राहिम मौजूद हैं, उनसे जानते रहो। भाई बताइएगा, फ़ैसला किया है आपने, क्या वजह बनी? देखिए, वजह तो आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मैंने एक ऐलान किया कि नुसैर तेली साहब को हम प्रेसिडेंट का उम्मीदवार करते हैं, जिस पे उन्होंने किसी ने साहब ने पूछा कि मारूसी। देखिए, मारूसियत किसको कहते हैं? मारूसियत होती है कि विरासत में आती है चीज़। तो देखें, अगर मारूसी सियासत गलत इस्तेमाल होती है तो उसको मैं गलत ही कहूँगा। जब ये मारूसी सियासत सराज कासिम तेली मरहूम ने जो बेड़ा उठाया और फाउंडर मेंबर 20 साल खिदमत, और अगर आप समझते हैं कि वो नुसैर तेली साहब काम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, उनके खून में शामिल है। इस पे एतराज़ात हो गए। हम में इत्तेहाद ही नहीं था। जब इत्तेहाद नहीं होता तो कोई पैनल नहीं बन सकता, ना होना चाहिए। जब एक आदमी, कोई भी, मैं उसका नाम नहीं ले रहा अभी आपसे, वो अगर वो मिलता है छुप छुप के, तो फिर कहाँ BMA रह गया, वो तो BMGN का नुमाइंदा हो गया। अब सवाल बड़ा ये है कि उस माहौल में BMGN ग्रुप का एक आदमी टूटते हुए देखा है आपने? बताएं, देखा है? ऐसा नहीं होता कि BMGN यहाँ आके मिले BMA से, तो कितना ख़राब लगेगा उनको, ग्रुप वालों को। यही मेरे इख्तलाफ था, और इस इख्तलाफ से मुझे बहुत मजबूर किया गया, आप इसमें रहें। मैंने शदीद अल्फाज में मजम्मत की कि मैं नहीं रह सकता, क्योंकि झूठ पे मबनी कोई बयानियाँ सच नहीं बना सकते आप। सच्चाई पे काम करना चाहिए। देखें, दोनों ग्रुप लड़ रहे हैं, फेयर इलेक्शन होना चाहिए। और मैं ये ऐलान करता हूँ कि अब्दुल रऊफ इब्राहिम सराज कासिम तेली मरहूम हम ख्याल में हूँ। मैं पहले भी इसी पे इलेक्शन लड़ा था, आज भी इसी पे लड़ रहा हूँ। तो उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में आज़ाद हैसियत से उतरने का ऐलान किया है। जी, गवर्नर सिंह से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। अमेरिका के नए काउंसल जनरल की भी मुलाकात हुई। दो अलग अलग मुलाकातों में इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। ये अहम मुलाकात हुई है। गवर्नर सिंह से चीन के सफ़ीर की मुलाकात है। अमेरिका के नए काउंसल जनरल ने भी मुलाकात की। दो अलग अलग मुलाकातों में इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर सिंह से चीन के सफ़ीर की अहम मुलाकात हुई है और अमेरिका के नए काउंसल जनरल ने भी मुलाकात की है। दो अलग अलग मुलाकातों में इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ये अहम मुलाकातें की गई हैं। गवर्नर सिंह से चीन के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। अमेरिका के नए काउंसल जनरल ने भी मुलाकात की है और दो अलग अलग मुलाकातों में इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। सीमेंट की मकामी फ़रोख्त और एक्सपोर्ट में नुमाया कमी। भारी टैक्सों के बोझ से सीमेंट सेक्टर डामाडोल हो गया। अगस्त 2024 में सीमेंट की मजमूई फ़रोख्त में 25.68% कमी हो गई, जबकि ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने आदादो शुमार भी जारी कर दिए हैं। सीमेंट की मकामी फ़रोख्त और एक्सपोर्ट में नुमाया कमी देखने में आ रही है। भारी टैक्सों के बोझ से सीमेंट सेक्टर डामाडोल हो गया है। अगस्त 2024 में सीमेंट की मजमूई फ़रोख्त में 25.68% कमी हो गई। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने आदादो शुमार जारी कर दिए हैं। सीमेंट की मकामी फ़रोख्त और एक्सपोर्ट में नुमाया कमी देखने में आ रही है, जबकि भारी टैक्सों के बोझ से सीमेंट सेक्टर डामाडोल हो गया। अगस्त 2024 में सीमेंट की मजमूई फ़रोख्त में 25.68% कमी रिकॉर्ड की गई। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने आदादो शुमार जारी कर दिए हैं। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा क्या वजह है इसकी? सीमेंट मैन्युफैक्चरर ने एक डाटा दिया है जिसमें बताया गया है कि माली बजट में जो है नए माली साल के जो टैक्स था वो 2 रुपये फी किलो से बढ़ा के 4 रुपये फी किलो कर दिया गया। उससे फिर घटी है। साथ ही देखा गया है कि जो मुकामी तौर पर जो तामीराती शोबे की है उसका कारोबार जो माह पड़ गया, जिस तरह से फरोख्त में 27% से
अगस्त में कमी हुई है सीमेंट की, जिसमें सीमेंट की मुकामी फरोख्त भी है, बरामदात भी है, और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो सबसे बड़ा है कि माशी सरगर्मियाँ कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। और शुमार के मुताबिक अगस्त 2024 सीमेंट की मजमूई फरोख्त में जो है देखा जाए, जिसमें बरामदात और मुकामी 26% कमी हुई है, और जो घट के जो है 33,66,000 टन रही है, जो कि अगस्त 2023 में 45,28,000 टन रही थी। और सीमेंट की मुकामी फरोख्त जो है 27,52,000 टन रही है, और जबकि अगस्त 2023 में जो है सीमेंट की मुकामी फरोख्त जो है 37,98,000 टन रही थी। और बरामदात की देखी जाए तो एक्सपोर्ट 6,13,000 टन रही, जो कि अगस्त 2023 में जो 7,30,000 टन थी। जी, सीमेंट के मकामी फरोख्त में कमी देखने में आ रही है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे। पीक आवर्स में शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। एक्सपो सेंटर से नाजिमाबाद जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, सड़क पर पड़े गड्ढे भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर करने का सबब बनने लगे। मज़ीद जानेंगे नुमरा रियासत से। कि मुख्तलिफ शाहराहों पर इस वक्त ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है, जिसमें यूनिवर्सिटी रोड है, एम.ए. जिन्ना रोड है, इशारा फैसल है, और इसके साथ साथ स्टेडियम से एक्सपो सेंटर तक भी ट्रैफिक शदीद जाम है। और एक्सपो से नाज़माबाद जाने वाली शाहरा इस वक्त मेरे कैमरामैन शरियार आपको दिखाएं तो फ्लाईओवर से ये रास्ता एक्सपो की जानिब से आता है, और जो आगे लियाकताबाद और फिर नाज़माबाद की जानिब जाता है, यहाँ पर भी ट्रैफिक शदीद जाम है। इसी रास्ते पर थोड़े से फासले पर जगह जगह गड्ढे हैं और सड़क भी खस्ता हाल है। ये भी एक वजह बन रही है ट्रैफिक जाम होने की। और इससे कुछ कदम फासले पर पीछे जाएं, जो यूनिवर्सिटी रोड से इस रास्ते को मिलाता है लियाकताबाद की जानिब जाने वाले, उस मकाम पर भी जो है वो 2 मकाम जगह पर गड्ढे पड़े हैं, और गटर का ढक्कन भी एक जगह पर खुला हुआ है, तो वहाँ पर भी जो है वो ट्रैफिक आहिस्ता दिखाई देती है। इसके अलावा शहर के दीगर मकामात की तरह यूनिवर्सिटी रोड पर भी इस वक्त ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम के बायस से एक मकाम पर जो है वो सर्विस रोड को ट्रैफिक को सर्विस रोड की जानिब कर दिया गया है, तो वहाँ पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ पूरे यूनिवर्सिटी रोड पर ही जो है ये तरक्याती काम के बायस 2 से 3 लाइन मुख्तस हो गई हैं ट्रैफिक के लिए, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर दिखाई देती है। और इसी तरह दीगर मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से शहरी जो है वो पीक आवर्स में अदियत से दोचार होते हैं। इस वक्त भी शहरी जो है वो घंटों से ट्रैफिक पे फंसे हुए हैं, जो कि मैंने बताया कि स्टेडियम से एक्सपो और एक्सपो से नाज़माबाद जाने वाला जो रास्ता है, यहाँ पर ट्रैफिक शदीद जाम है, जिसके बाद जो है वो शहरी परेशान दिखाई देते हैं। जी, सिंध गवर्नमेंट सर्विसेज अस्पताल में पोस्टें खाली होने से मसाइल बढ़ने लगे। डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी ने रोज़मर्रा के अमूर मुतासिर कर दी है। चीफ एडमिन ऑफिसर डॉक्टर सिकंदर इकबाल बोले, खाली पोस्टों की तैनाती से अस्पताल में बेहतरी आएगी। तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में। सिंध गवर्नमेंट सर्विस अस्पताल में 41 पोस्टें खाली। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के बाइस रोज़मर्रा के उमूर मुतासिर होने लगे। अस्पताल के चीफ एडमिन ऑफिसर डॉक्टर सिकंदर इकबाल का कहना था कि पोस्टें खाली होने के हवाले से इंतजामिया को आगाह कर चुके हैं। खाली पोस्टों पर तैनाती से अस्पताल में मजीद बेहतरी आएगी। तकरीबन 43 पोस्टें खाली हैं, लेकिन उसमें 18 ग्रेड के डॉक्टरों की 39 हैं। बाकी एक चीफ सुपरिटेंडेंट नर्स की पोस्ट खाली है और एक आध पोस्ट और है। लेकिन 18 ग्रेड के डॉक्टर, जिससे मैंने अर्ज़ किया कि जिस तरीके से अभी प्रमोशन 17 ग्रेड के डॉक्टरों की 18 में होगी, उनकी डीपीसी बैठ चुकी है, तो इंशाल्लाह ये कमी भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। डॉक्टर सिकंदर इकबाल ने कहा कि सर्विसेज अस्पताल में जहां सरकारी मुलाजमीन का इलाज जारी है, वहीं पर मेडिकल फिटनेस मेडिकल बिल इंतहाई अहम केसेस के लिए मेडिकल बोर्ड समेत दीगर शोबाजात भी कायम हैं, जहां पर मजीद बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। डॉक्टर सिकंदर इकबाल का कहना था कि अस्पताल 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, जहां पर गायनी, हड्डी की सर्जरी समेत वार्ड भी शामिल हैं, जबकि बच्चों का वार्ड और दीगर वार्ड भी मौजूद हैं, जहां पर दाखिल मरीजों को तमाम तर इलाज व मुआलजे की सहूलियात फराहम की जाती हैं। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। शहर के बासी बिजली और गैस बंदी से परेशान हो गई। कई घंटों की बिजली की लोड शेडिंग और गैस की अदम फराहमी ने मामूलाती ज़िंदगी को मुतासर कर दिया। शहरी कहते हैं कि मुतलका इदारे भी मसला हल करने को तैयार नहीं। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। कराची में बिजली और गैस बंदिश का मसला संगीन हो गया। शहर कैद के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों की बिजली की लोड शेडिंग और रात भर गैस की बंदिश से शहरी आजिज आ गए। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, मलीर, शाह फैसल
फैसल, मॉडल कॉलोनी, ब्रिग रोड, कुरंगी, लांडी, पाक कॉलोनी, लियाकताबाद, जमशेद टाउन, मार्टन क्वार्टर्स, PIB, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, रहमान कॉलोनी, जुनेजो टाउन और अख्तर कॉलोनी और दीगर इलाके भी बिजली और गैस से मुतासिर हैं। शहरी कहते हैं गैस रात 10 बजे बंद होने के बाद सुबह 6 बजे आती है। बिजली भी 3-3 घंटे गायब रहती है। काम धंधा बिल्कुल नहीं होता, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है हमें। गैस बिल्कुल नहीं होती, बिल डबल आ रहे हैं, बिजली बिल्कुल नहीं होती, उसके बिल डबल भेजते हैं, इस वजह से बहुत परेशानी। अच्छा, बिजली की कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है और गैस की कब बंद होती है? 3-3, 4-4 घंटे लोड शेडिंग होती है और गैस तो होती नहीं है, शाम को चली जाती है, पूरी रात नहीं होती गैस। शहरियों ने शिकवा किया कि गैस न होने के बायस कभी रात में खाना नहीं बन पाता और कभी कभी तो नाश्ता भी नहीं कर पाते। भारी भरकम बिल वसूल करने वाले हुक्काम बिजली और गैस की बिला तातुल फरामी यकीनी बनाएं। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। है लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। इंसानी हमदर्दी के तहत खिदमत खल्क के लिए इमदादी तौर पर रकम वक्फ करने का दिन दुनिया भर में चैरिटी का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद दुनिया भर के बेसहारा और ज़रूरतमंद अफराद की मदद करने की अहमियत को उजागर करना है। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखिए। ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। हर साल 5 सितंबर को आलमी सतह पर चैरिटी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। चैरिटी के जरिए सेहत, तालीम, सकाफत, साइंस, खेलों की तरक्की और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में अवामी खिदमात की तकमील होती है। हर साल पाकिस्तानी 250 बिलियन की चैरिटी करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 84% पाकिस्तानी किसी न किसी अंदाज में चैरिटी के कामों में अपना हिस्सा डालते हैं। सर्वे ये बताता है कि 84% पाकिस्तानी किसी न किसी अंदाज के अंदर चैरिटी के कामों में हिस्सा डालते हैं। तो हम ये समझते हैं कि हैव और हैव नॉट्स के दरमियान जो फ़र्क है, चैरिटी जो है और ये जो खैरात का काम है और ये सोशल सर्विस का काम है, ये उनके दरमियान एतमाद भी पैदा करता है और मुआशी खलीज को भी कम करता है। ईमान वालों को ये हमारे नबी का पैगाम है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला की रहमत से सैलानी 365 दिन चैरिटी डे मनाता है। आज भी 4 लाख रोज़ाना इससे बराह रास्त फैज़याब होते हैं। पाकिस्तान की आबादी का 50% से ज़ायद हिस्सा गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने के बावजूद चैरिटी में हिस्सा डाल रहा है। खिदमत खल्क के लिए काम करने वाली नामवर शख्सियात ने भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बढ़ चढ़ कर कार खैर में हिस्सा लेने का मुतालबा किया। आजकल हालात बहुत बुरे हैं। 50% के करीब पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की लकीर के करीब रह रहे हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। इसके बावजूद भी पाकिस्तानी जो है वो काम करते हैं चैरिटी में और लोगों की मदद करते हैं। मुआशरे के हर फर्द को कमज़ोरों की मदद करनी चाहिए, जिससे न सिर्फ मुआशरे में अखलाकी कदरें परवान चढ़ेंगी बल्कि गुर्बत के खात्मे में भी मुआवन साबित होगा। एक दूसरे के काम आना इंसानियत और इबादत है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि मुआशरे का हर फर्द इसे अपना अखलाकी फ़र्ज समझकर अपनी हैसियत के एतबार से मुस्तहिक अफराद की माली मुआवनत करे। कैमरामैन जानजेब के साथ नमरा रियासत, सिटी 21।